दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको जानकारी मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए पिछला चैप्टर पढ़ सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और वीडियो शुरुआत से देखेंगे, पुराण, रामायण, महाभारत। उसके बाद आज का चैप्टर सीता और भ्राता सहित श्री राम का सुतीक्ष्ण के आश्रम पर जाकर उनसे बातचीत करना तथा उनसे सत्कृत हो रात में वहीं ठहरना। शत्रु को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। वे दूर तक का मार्ग तय करके अगाध जल से भरे हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए तब उन्हें महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया जो बड़ा ही निर्मल था। वहाँ से आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में पहुँचे। उस घोर वन में प्रविष्ट हो श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा जहाँ के वृक्ष प्रचुर फल फूलों से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ आंतरिक मल की शुद्धि के लिए मुनि पद्मासन धारण किए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यानमग्न होकर बैठे थे। पद्मासन का मतलब तो आप समझते ही होंगे, ये योगा है। श्री राम ने उन तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि, भगवान मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा, सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से ये आश्रम सनात हो गया। महायशस्वी वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसीलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से देवलोक में नहीं गया, यानी मरा नहीं। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट हो चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। काकुत से यहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर कह रहे थे कि तुमने अपने पुण्य कर्मों के द्वारा समस्त शुभ लोगों पर विजय पाई है। उनके कथनानुसार मैंने तपस्या से जिन देवर्षि सेवित लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोगों में आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारे लोग आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य श्री राम ने उन उग्र तपस्या वाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार उत्तर दिया, महामुने, वे लोग तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय मेरी ये इच्छा है कि आप बताएं कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए क्या कुटिया बनाऊं। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा यहलोक और परलोक की सभी बातों के ज्ञान में निपुण है। ये बात मुझसे गौतम गोत्रीय महात्मा सरभंग ने कही थी। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन लोक विज्ञात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, श्री राम, यही आश्रम सब प्रकार से गुणवान है, अतः आप यही सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है और फल मूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं। इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते और अपने रूप, कांति एवं गति से मन को लुभाकर किसी को कष्ट दिए बिना ही यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसी से कोई भय नहीं प्राप्त होता है। इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवा और कोई दोष नहीं है, ये आप निश्चिंत रूप से जान लें। महर्षियों का ये वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई धीर वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा, महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूहों को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाणों से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय तक नहीं निवास करना चाहता। मुनि से ऐसा कहकर मौन हो श्री रामचंद्र जी संध्यापासना करने चले गए। संध्या काल की संध्यापासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ तुच्छिक्न मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। संध्या का समय बीतने पर रात हुई देख महात्मा तुच्छिक्न ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न लेकर आकर उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया।
प्रातःकाल तुच्छिग्न से विदा ले श्री राम लक्ष्मण सीता का वहाँ से प्रस्थान। तुच्छिग्न के द्वारा भली भांति पूजित हो लक्ष्मण से श्री राम उनके आश्रम में ही रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे। सीता से श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय से उठकर कमल की सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। तो दोस्तों, मैंने पहले ही प्रूव किया है कि लक्ष्मण जी भी सोया करते थे। आपने सुना होगा, देखा होगा कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए थे, लेकिन ये झूठ था। वो उस समय भी सो रहे थे जब वन में आए थे, और देखिए अभी भी सो के उठे हैं। इसका मतलब 14 साल तक नहीं सोए, ये बात झूठी है। पता नहीं ये बात कौन फैलाई है, कोई वाल्मीकि रामायण पढ़ता नहीं है, इसीलिए। तुलसीदास रामायण में तो मिलावट हुआ है। स्नान किया, फिर सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण सुबह उठकर जल से स्नान किया। तदनंतर उन तीनों ने ही मिलकर विधिपूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालिक पूजा की। इसके बाद तपस्वी जनों के आश्रयभूत वन में उदित हुए सूर्यदेव का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक तुच्छिग्न मुनि के पास गए और ये मधुर वचन बोले, भगवान, आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये मुनि हमें चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्मपरायण इन श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दें। जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्यों में असह्य योग्यता आ जाती है, उसी प्रकार ये सूर्यदेव जब तक असह्य ताप देने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे, उसके पहले ही हम यहाँ से चल देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने मुनि के चरणों की वंदना की। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनि पर तुच्छिग्न ने कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा, श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्मपत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो। बीज तपस्या से शुद्ध अंतकरण वाले दंडकारण्यवासी इन तपस्वी मुनियों के रमणीय आश्रम का दर्शन कीजिए। इस यात्रा में आप प्रचुर फल मूलों से युक्त तथा फूलों से सुशोभित अनेक वन देखेंगे। वहाँ उत्तम मृगों के झुंड विचरते होंगे और पक्षी शांत भाव से रहते होंगे। आपको बहुत से ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलों के समूह शोभा दे रहे होंगे। उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे और कारंडब आदि जल पक्षी सब और फैल रहे होंगे। नेत्रों को रमणीय प्रतीत होने वाली पहाड़ी झरनों और मोरों की मीठी बोली से गूंजती हुई सुरभ्य वनस्थली को भी आप देखेंगे। श्री राम, जाइए। वत्स सुमित्रा कुमार, तुम भी जाओ। दंडकारण्य के आश्रम का दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण से श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी की। तदनंतर विशाल नेत्र वाली सीता ने उन दोनों भाइयों के हाथ में 2 परम सुंदर तुनीर धनुष और चमचमाते हुए खड़ग प्रदान किए। उन सुंदर तुनीरों को पीट कर बांध कर टंकारते हुए धनुषों को हाथ में ले वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड़ग और धनुष धारण करके महर्षि की आज्ञा ले सीता के साथ शीघ्र ही वहाँ से प्रस्थान किया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर सीता का श्री राम से निरपराध प्राणियों को ना मारने और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अनुरोध करना।